नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान। आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। हम आए हुए हैं रांची धुरवा के मैदान में, जहां पे इंडिया गठबंधन की ओर से जो है उलगुलान रैली का आयोजन किया गया है। उलगुलान रैली में आप देख सकते हैं किस तरह की जो है लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है। तमाम बड़े बड़े नेता, जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। आप हमारे पीछे सुन सकते हैं जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधन कर रहे हैं। इससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने भी संबोधन किया। उन्होंने क्या कुछ बताया आपको तो सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं लगातार लाइव के माध्यम से। और इसी के साथ जो है आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता संजय सिंह वो भी आए, अपना संबोधन में बताया किस तरह जो है लगातार प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं लोगों की उत्साह जो है लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए लोग हैं और लगातार लोग जो है संबोधन सुन रहे हैं। और इसी के साथ हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने के प्रयास करेंगे जो उलगुलान रैली है, उस उलगुलान रैली का क्या कुछ उद्देश्य उन्हें समझ में आया और क्या कुछ लोगों ने अब तक जाना है, इसको लेकर जानेंगे। दास से थोड़ा सुनेंगे। कहाँ से आए हैं? बुढ़मो से। अच्छा, उलगुलान रैली में अब तक क्या समझ में आया आपको? अब हम नहीं बोलेंगे। पंचायत ग्राम करम्बा बुढ़मो प्रखंड से। उलगुलान रैली को लेकर क्या राय रखते हैं अब तक जो आपने जो संबोधन सुना, तमाम बड़े बड़े नेता ने जो संबोधन किया? इस रैली के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग बहुत तानाशाही देखे और इस बार इंडिया गठबंधन के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले इलेक्शन में जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आम आदमी पार्टी की सबसे पहली पहल है देश को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देश के साथ जो वर्तमान सरकार झूठे वादे करके बेवकूफ़ बना रही है। पहले भी वादे हुए थे, 2004 में भी वादे हुए थे, कई वादे हुए थे जो कि पूरा नहीं किया गया और देश को गुमराह किया गया। फिर से वही गुमराह करने का मोदी की गारंटी, किस बात की गारंटी भैया? आपने पहले तो 100 स्मार्ट सिटी देने की गारंटी किया था, पहले तो देश में गरीबी दूर करने की गारंटी किया था, देश की करेंसी पावर को ऊपर करने की गारंटी आपने दिया था, 15 हर एक अकाउंट में 15 लाख देने की गारंटी किया था, जो हमारे भारत का पैसा स्विस बैंक में उसको वापस लाने की गारंटी दिया था, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का गारंटी दिया था, इस देश की करेंसी को नहीं गिरने देने गारंटी दिया था। सारी चीजें उल्टा हुई। तो इसी के साथ उलगुलान रैली में लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, कोना कोना से, झारखंड से, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण जो उनका संबोधन सुन रहे हैं। तो इसी के साथ सरायकेला खरसावां जिला, जो सीएम चंपई सोरेन के गृह जिला, वहां से भी उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि जो उलगुलान रैली में यहाँ पे मौजूद रहे, उलगुलान रैली को कितना सफल मानते हैं। आज रैली, महागठबंधन की रैली जो हुआ उलगुलान रैली, आज उलगुलान रैली 200% सक्सेसफुल हुआ। आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा मैदान में जगह नहीं मिल रहा आदमी को खड़ा होने का। आज यही मोदी जी के खिलाफ में एक आवाज़ बुलंद करने के लिए महागठबंधन के लोग अपनी एकता का परिचय देकर इस रैली को समर्थन दिया है। और हेमंत सोरेन जी को जेल में जो रखा है उसका एक तो विरोधी आभास है कि मोदी सरकार जानबूझकर हमारे आदिवासी मूलवासी को यहाँ पर झारखंड में राजनीति करने नहीं देना चाहता है। कहाँ से आए हैं? हम राजमहल लोकसभा से आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए, तो उसका वो मुद्दा बनेगा क्या इस बार? कुछ नहीं बनने वाला है, वो सांप्रदायिक वाला सरकार है। सांप्रदायिक कहते हैं कि मुस्लिम बहुत पसंद करते हैं, मुस्लिम समुदाय उनको लड़ाना चाहता है वो मोदी जी। क्या कहेंगे दादा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम रांची झारखंड इटकी के हैं। आज का उलगुलान रैली को क्या कुछ कहेंगे? रैली जबरदस्त है और इस बार हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए बच्चा का हाल वो जान नहीं सकता है, उसका तो बच्चा है ही नहीं। जिसका बीवी बच्चा रहता है उसको पता चलता है कि परेशानी और दुख क्या चीज़ करना है। जिसको बच्चा से मोहब्बत कहाँ से होगा दोस्त, हिंदुस्तान का इंसान से कहाँ दोस्त होगा, उसका तो एक भी बच्चे नहीं है, तो बच्चा का हाल क्या जानेंगे।
जिस तरह आज कड़ाके की धूप है लेकिन फिर भी जो है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार लोगों की बैठने की जगह तक नहीं है, तो काफ़ी लोग जो है बहुत देर तक रुक रहे हैं और साथ में जा रहे हैं। इस रैली के विषय में क्या कुछ कहेंगे? इस विषय के ये में यहाँ की जनता मोदी जी के ऊपर आक्रोश है, बीजेपी के ऊपर आक्रोश है। इसी का ये सबूत दे रहे हैं, अपना भीड़ को उपस्थित दर्ज कर रहे हैं कि हम लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ है। इस बार 14 सीट से 14 सीट इंडिया गठबंधन को जनता देगी। जिस तरह लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है इस बार 400 की पार का नारा दे रही है और 400 पार यदि लेती है तो जो है लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है, संविधान खत्म हो सकता है। इसको लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। यहाँ उलगलाल रैली में यही मुख्यतः इस पर जो है भाषण दिया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम भाजपा करती है, आपको अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस तरह से हर चुनाव में वो 65 पार, 75 पार, 100 पार, 150 पार, जहां जितना आंकड़ा है बहुमत का उससे कुछ पार बताते हैं। मगर होता क्या है, आप अगर प्रत्यक्ष रूप से देखने जाएंगे तो अभी झारखंड में चुनाव जो गुजरा था, यहाँ 65 पार कर रहे थे, 25 पार भी नहीं हुए। तो ये तो एक चुनावी जुमला बनाया है उन्होंने। उन्हीं के नेता कहते हैं कि हम लोग चुनावी जुमला बोलते हैं। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार ये 200 पार नहीं हो रहे हैं। आप देखिएगा, पहले चरण के चुनाव का मैं बहुत अपने जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हों, बिहार की जो 4 सीटों पे चुनाव हुआ है या और जगहों पे जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसमें यूपी में 8 में 6 हारेगी और बिहार में 4 में 4 हारेगी। ये स्थिति है। तो ये 400 पार बना करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बना करके, जिस तरह से अभी तक कानून में हमेशा छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, दबे कुचलों को जो रिजर्वेशन मिलता है, आपने गौर किया है कि उसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप पहले, आपको अगर याद हो, मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि रेलवे सफाई कर्मचारी हायर करता था। एक कर्मचारी की जो सैलरी होती थी वो 70-80 हज़ार होती थी। तमाम उसको फैसिलिटी मिलती थी, उनके बच्चों को फैसिलिटी मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। आज क्या हो रहा है, इन्होंने सब कुछ ठेका पट्टा पे कर दिया। एक ठेकेदार रख दिया, वो ठेकेदार 4 लोगों को रखे हुआ है, 5-5 हज़ार रुपया सैलरी देता है, दिन भर झाड़ू लगवाता है, उनको किसी प्रकार का कुछ नहीं मिल रहा है। वही उसके बाद इन्होंने अग्निवीर में किया। आपने देखा नहीं, अग्निवीर के अभी 2 शहीद हुए हमारे भाई, उनको क्या मिला? ऐसे ही साधारण गाड़ी में करके उनके घर भेज दिया। भाई, कोई जवान अगर देश की सेवा में, राष्ट्र की सुरक्षा में अगर वो अपने प्राण त्यागता है, प्राण की आहुति देता है, तो देश को मां समझ कर देता है। देश से उसको इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपनी जान दे रहा है। और आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। ना ही उस परिवार को, ना ही उसके परिवार को, शहीद के परिवार को किसी तरह का कोई लाभ हो रहा है आर्थिक रूप से। तो इस तरह से जो नौजवानों के साथ छल किया गया है, इसका जवाब इस बार है, जो नौजवान जवाब देगा। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, नौजवान सड़कों पर है, इसका जवाब इस बार इनको मिलने वाला है। इसीलिए ये 400, 300, 200 का जो भी नारा लगा है, इस बार मोदी जी के नैया पार होने वाली नहीं। तो इसी के साथ आपको बोल दें कि जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी, उनकी वाइफ जो है श्रीमती जो है आपके कल्पना सोरेन जी स्टेज पे पधार चुके हैं और वो अभी संबोधन करेंगे। ये मेरा सवाल रहेगा कि विपक्ष का ये कहना है कि इंडिया के पास कोई चेहरा नहीं है, पीएम का चेहरा नहीं है, राहुल गांधी काबिल नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी से ज्यादा मेहनती इस देश में कोई नेता है? आप ही बतलाइए हमको, कोई है? जनता से पूछ लीजिए आप। विपक्ष वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर है राहुल गांधी। हम तो ये जानना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर को बोलते हैं चेहरा नहीं है। इस देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 का आपका राहुल गांधी होने जा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए। आज का भीड़ ये बता दिया कि जहां जहां इंडिया गठबंधन है, वहां वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपको झारखंड के 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन आपका फुल बहुमत से, और भाजपा वालों का जमानत जब्त होगा। आप ये लिख लीजिए। हम लोहरदगा लोकसभा से आते हैं, हम चान्हो प्रखंड के हैं, मांडर विधानसभा का 1.5 लाख वोटों से हम लोग लोहरदगा लोकसभा जीत रहे हैं। रांची भी जीतेंगे, हजारीबाग भी जीतेंगे, खूंटी भी जीतेंगे, राजमहल भी जीतेंगे।
जमशेदपुर भी जीतेंगे, धनबाद भी जीतेंगे और गोड्डा भी जीतेंगे। 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और प्रधानमंत्री इन लोग बोलते हैं जो सत्तासीन अभी है, जो अडानी अंबानी का जो सरकार है वो, तो अगला प्रधानमंत्री नो डाउट राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री भारत का हो गए हैं। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, गरीबों का समझने वाला प्रधानमंत्री। हाँ, चाय बेचने वाला से नहीं चलेगा भैया। यहाँ प्रधानमंत्री चाहिए तो गांधी परिवार से चाहिए, और वो सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद। अनपढ़ प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जिंदाबाद। अनपढ़ प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से बाई रोड आते हैं, इस प्रधानमंत्री से क्या देश चलेगा। इस बार गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, अपनी गारंटी दे रहे हैं, उसको लेकर क्या दो बार गारंटी दे रहे हो, दो बार गारंटी दी है। नहीं, गारंटी सब दो तो कांग्रेस से चोरी किए हैं। हम लोग के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो गारंटी दिए, राहुल गांधी गारंटी दिए। तो गारंटी शब्द का प्रयोग अगर भाजपा भी कर रही है तो हम लोगों से चोरी करके किए हैं। गारंटी तो कांग्रेस दे रही है, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, MSP में पूरा किसानों के लिए MSP कानून देंगे। दो बार गारंटी दे चुके हैं। अब प्रधानमंत्री 2 बार तो गारंटी दे के ठग चुके हैं। हाँ, उनका एक गारंटी है कि गरीब को परेशान करेंगे और खन्ना सेठों को मजबूत करेंगे। बस इनका ये गारंटी फाइनल है। लाखों की संख्या में लोग एक तरफ है जो है रांची की ओर, जो है धुर्वा की ओर जो मुड़े, तो तमाम लोगों को जो है ट्रैफिक में भी समस्या पड़ी, तो इसीलिए जो है काफ़ी धीमी रफ्तार से जो है ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जो है लोग अभी पहुंच रहे हैं लगातार। तो इसी के साथ कहाँ से आए भैया? जमशेदपुर, चाकुलिया, बारागुड़ा विधानसभा। अच्छा, तो इस बार मोदी जी की गारंटी फेल होगी या फिर जो अभी अरविंद केजरीवाल की जो 200% फेल होगी। ऐसा क्यों लगता है आप? बिल्कुल, विपक्ष के पास कहते हैं कि कोई झारखंड हेमंत सोरेन जी के साथ है। हेमंत सोरेन जी का विगत 5 साल में जो काम रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और हम बारागुड़ा विधानसभा के सभी लोग हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। ठीक है, तो इससे लगातार जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी की जो वाइफ है कल्पना सोरेन जी, वो संबोधन कर रही हैं और अपनी तीखी तरार आवाज़ से जो है आवाज़ बुलंद कर रही हैं और बता रही है किस तरह जो हेमंत सोरेन को जेल में भेजने का काम किया गया है। और तो इसी के साथ जो है आपको कहें कि जो सीएम के गृह जिला सरायकेला खरसावां से भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए दादा? बगोदर से। कहाँ से? बगोदर से। क्या लग रहा है उलगुलान रैली में आकर? क्या लग रहा है उलगुलान रैली में आकर? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इस बार बदलाव होगा कि बदलाव होगा। मोदी जी आ रहे दोबारा? बदलाव होगा कि मोदी जी आ रहे दोबारा? निश्चित है बदलाव होगा। मोदी जी क्या का बदलाव चाहते हैं? क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं का रोजगार मुद्दा रहेगा। जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे वो नौकरी का वादा रहेगा। काला धन का वादा रहेगा। उनका 15 लाख कहाँ गया, वो 15 लाख का वादा रहेगा। और किसान का वादा रहेगा। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है, पीएम चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है पीएम मोदी के सामने वो जो है नाकाबिल है। क्या कुछ कहेंगे? ये लोग धोखाबाज नहीं है। राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल है, यानी नरेंद्र मोदी, जितने बीजेपी के नेता लोग सब धोखेबाज है। लिखा हुआ है कि फिर अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब की हार मोदी सरकार, अब की हार मोदी सरकार, अब की हार मोदी सरकार। तो इस बार 400 पार नहीं होगी? 200 तो ला ही नहीं सकता है, 200 भी नहीं ला सकता है। अब की हार मोदी सरकार। तो जो है नारा 400 पार की जो नारा दे रहे हैं मोदी जी, उस पर जो है यहाँ पे जो तमाम लोग जो पहुँचे हैं उनका कहना है कि अब की हार मोदी सरकार। कैसे पहुँचे हैं भैया? हम लोग चतरा से आए हुए हैं। चतरा से आए हुए हैं जी। उलगुलान रैली में पठान रुक, हम लोग का बस एक ही मुद्दा है भैया। हमारे लोकल जो हमारे खास नेता थे उनको टिकट नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया है। किसी और को टिकट दिया तो आप चाहते हैं लोकल नेता? हाँ, लोकल नेता। हम लोग का बात कौन सुनेगा? लोकल ही आदमी ना सुनेगा भैया। मान के चलिए आपका घर में खाना नहीं कौन जानेगा? हम जानेंगे अगर हम आपके साथ हैं। अब दूसरा जगह का दे दिया तो यहाँ कौन सकेगा? यही मेरा मेन मुद्दा है, यही मेन मुद्दा है। तो उसको लेकर जो है बस होर्डिंग के साथ लेकर पहुंचे हैं। 6 लोग हैं, सब यही है। यही चाहते हैं कि आप लोग लोकल नेता को लोकल नेता दिया जाए। तो इसी तरह जो है बहुत सारे लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं होर्डिंग्स को लेकर। जिस तरह लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की गई है कांग्रेस के द्वारा, इनका आरोप है कि जो है कांग्रेस ने
जो है गैर लोकल उम्मीदवार को दिया है टिकट, जिसकी वजह से जो है लोग थोड़ा सा नाराज है और वो अपना झंडा बुलंद करके पहुंचे हैं यहाँ पे, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं कि जो है हमारे लोकल प्रत्याशी को जो उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो हमारे समस्या को समझ सके। तो उसी के आपने देखा होगा सारी की सारी चीजें उल्टी हुई, देश की करेंसी भी गिरी, किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, लेकिन जीएसटी के नाम पे आपका हमारा पैसा ले लिया गया। बजट के नाम पे सारे देश का बजट को कम कर दिया गया, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मनरेगा हो, सभी जितने भी क्षेत्र में जो पैसे खर्च किए जाते थे सबका कम कर दिया गया। हमारे देश की इकोनॉमी नीचे चली गई, प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम है वो नीचे चला गया। आपका देश जो हमारा डॉलर और इंडिया की वैल्यू जो करेंसी वैल्यू थी उसमें इंडियन करेंसी डाउन चली गई। भारत के ऊपर जो 73 साल में 55 लाख करोड़ ऋण था वो बढ़कर के 205 लाख करोड़ हो गया। उसके बाद फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि फिर से गारंटी दीजिए, फिर से मैं गारंटी देता हूँ, मोदी की गारंटी, किस बात की गारंटी भैया? फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने का साजिश चला रहा। पहली बार कोई नेता आया है मैदान में, वो है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली जहाँ पे उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ जो उनका इलाका है, उस इलाकों में उन्होंने लोगों को पानी दिया, बिजली दिया, शिक्षा दिया, चिकित्सा दिया, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वाहन दिया, बस फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की गई। उसके बाद में भी दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट में है। तो ये सारी पहली बार कोई नेता आया जो काम कर करके वोट मांग रहा है, काम के नाम पे वोट मांग रहा है, फिर भी उसको अगर वोट नहीं मिलता है तो ये भारत की दुर्भाग्यता है। तेरे एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन में यहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी ने गारंटी दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस बार लोगों का क्या रुझान रहेगा? जहाँ तक मोदी जी का गारंटी का बात है, आप लोग देख चुके हैं उनकी गारंटी का, उनके आज वो गारंटी देंगे कल बोलेंगे वो तो चुनावी जुमला था, तो उनके गारंटी पे कैसे कोई भरोसा कर सकता है? उनका कहना है कि 80 करोड़ जनता को जो है आगामी और भी 5 साल तक बढ़ा देंगे, उनको जो राशन 5 किलो दे रहे हैं उस पर जो है बात वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी गारंटी रहेगी, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ तो बोल रहे कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है और एक तरफ बोल रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि उसका क्या बोल रहे हैं और क्या उनका करनी है। तो इस बार क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जो चमचमाहट वंदे भारत एक्सप्रेस जो पोस्टर्स में दिख रही है उसको देखकर जनता वोट करेगी उन्हें? वंदे भारत तो पोस्टर में दिख रही है, लेकिन वाकई में वो ट्रेन का क्या हालत है जाकर के आप लोग खुद देख लीजिए किस तरह का हालत है। वंदे ट्रेन एक उस सुपर फास्ट स्टॉप बुलेट ट्रेन के बने तर्ज पर है, लेकिन वो भी आजकल लेट चले, टाइम पे नहीं आ रही है। तो किसी चीज़ को बना देना और हमेशा चलाते रहने में फ़र्क है, जो मोदी जी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज इतना वो बड़ा उलगुलन मैंने रैली करना पड़ रहा है। इतना है कि आज की रैली से क्लियर हो गया कि झारखंड में उनको सफाया